Hi friend, Assalamu alaikum. Today we will study the importance of grammar in a language. This is an Urdu lecture on the importance of grammar. Grammar की अहमियत क्या है? किसी भी ज़ुबान में grammar की अहमियत क्या है? The first question raised in our mind is why an understanding of grammar is vital for effective communication. हम इस वीडियो में ग्रामर की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि किसी भी ज़बान के लिए उसके समझने, उसको सही तरह से दूसरों के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक ज़बान की अहमियत क्या है। ग्रामर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह बच्चे अपनी मादरी ज़बान को बग़ैर पढ़े या सीखे कुदरती तौर पर सीख जाते हैं, इसी तरह रफ्ता रफ्ता इसमें महारत भी हासिल कर लेते हैं। ये जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ज़बान आगे मुंतकिल एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होती है। हम आते हैं वापस ग्रामर की अहमियत के बारे में। Indeed, we cannot communicate effectively without first mastering the essential rules and principles of grammar of syntax. यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए उसके बुनियादी कवायद समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर या बुनियादी कायदे को सीखे बग़ैर हम किसी ज़ुबान पर दस्तरस या अबूर हासिल नहीं कर सकते। आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि एक ज़ुबान एक बड़ा हाईवे है या सड़क है, अल्फाज उस सड़क पर कार्स या ट्रक्स हैं, जबकि ग्रामर उस सड़क पर नस्बशुदा इशारे या अलामात हैं जो ड्राइवर्स को सही रास्ते की निशानदही करते हैं। बग़ैर रोड साइंस के या अलामती जो निशान है उसके कोई भी सड़क सिर्फ एक जंबल अप के अलावा कुछ नहीं है, और ऐसे सड़क पर एक्सीडेंट के ख़तरा ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर इस मिसाल का मकसद ग्रामर की अहमियत को समझना है कि जिस तरह ग्रामर रोड साइंस की तरह काम करता है। किसी भी लैंग्वेज के पढ़ने वाले को, लिखने वाले को या समझने वाले को ग्रामर रोड साइंस की तरह या नस्बशुदा अलामात, रोड पर नस्बशुदा अलामात की तरह इसकी रहनुमाई करता है। बग़ैर ग्रामर के कुछ बुनियादी कम्युनिकेशंस तो हो पाएगी, लेकिन अल्फाज का सही इस्तेमाल और पेचीदा बातों को समझने से बंदा कासिर रहेगा। इसलिए किसी भी ज़बान को समझने के लिए उसके बुनियादी कवायद व ज़वाबित पर दस्तरस हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और ये बुनियादी कवायद व ज़वाबित ग्रामर की शक्ल में मौजूद हैं। किसी भी गुफ्तगू या अबलाग में को कम्युनिकेट करने में रिसीवर और सेंडर को पैगाम का सही समझना बुनियादी हैसियत रखता है। यहाँ पर सेंडर से मुराद पैगाम भेजने वाला और रिसीवर से मुराद पैगाम को वसूल करने वाला है। रिटन कम्युनिकेशन के लिए अबलाग में ग्रामर की गलती महलिक हो सकती है। Written communication is indirect communication and thus need to free from grammatical errors. The use of correct grammar or syntax, vocabulary as well as spelling is necessary for written communication. ग्रामर का गलत इस्तेमाल मजमुआ कलाम या ज़ाबिता, जिसको इंग्लिश में कोड्स कहते हैं, को कंफ्यूज और गैर मुअस्सर बनाता है। कन्फ्यूजन कब पैदा होता है? जब कोड्स यानी कोड्स वो पैगाम के कवायद व ज़वाबित जो सेंडर और रिसीवर दोनों यकसा तौर पे समझते हैं। अगर कोई बात सेंडर तो समझता है लेकिन रिसीवर की समझ से बाहर है, तो वो कम्युनिकेशन कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी और उसमें एरर्स जो हैं उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। ग्रामर की गलतियों के बाद पैगाम का सही तरह से डीकोड करना मुश्किल हो जाता है। अगर सेंडर ही से गलती हो जाती है पैगाम को सही तरह से इनकोड करने में, तो डीकोड करने में यानी पैगाम वसूल करने वाला जो उस पैगाम को समझने से कासिर हो जाएगा और बहुत मुश्किल होगा कि उस पैगाम को डीकोड करें। और इसी तरह पैगाम की जो तरसील है वो बेकार
یا غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ اس تمام بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ کسی بھی زبان کو سمجھنا اس کے گرامر کے بغیر ایک مشکل کام ہے، بلکہ ایک ناممکن کام ہے۔ اسی لیے پیارے دوستوں، آپ کو چاہیے کہ انگلش زبان پر دسترس یا عبور حاصل کرنے کے لیے پہلے انگلش زبان کی بنیادی قاعدوں، اس کی ووکیبلری، اس کے سپیلنگز اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرامیٹیکل ایررز ہیں اس کو سمجھنے پر آپ ٹائم لگائیں، وقت لگائیں اور اس کو سمجھیے۔ اس کے بعد آپ مطالعہ کے ذریعے سے اپنے اس انگلش زبان کو مزید پالش کر سکتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ہم نے چند لیکچرز آپ کے لیے لا چکے ہیں جو اردو زبان میں انتہائی فہم طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ اس پلے لسٹ کو دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم مزید جو گرامرز، بیسک گرامرز ہیں اس کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ آپ بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔